बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट आप लोगों ने बहुत सारे अपने आसपास कलीग्स को सीएफए करते हुए देखा होगा। आपने भी सोचा होगा कि क्या मुझे भी सीएफए करना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको ये पता चला होगा कि मेरे आसपास कोई समझाने वाला नहीं है, कोई सही गाइड करने वाला नहीं है। कंसीडरिंग सीएफए की जो कॉस्ट है, क्या ये सीएफए करना वर्थ है? क्या सीएफए सिर्फ एक जॉब शॉर्टकट है या मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? तो अगर आप सीएफए के बारे में सोच रहे हो या फिर आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पीछे ये चल रहा है कि क्या ये सीएफए प्रोग्राम वाकई में मेरी मदद करेगा, समझना, क्या ये वाकई में वर्थ है इतना पैसा, इतना इन्वेस्टमेंट करके, इतना टाइम इन्वेस्ट करके? क्या वाकई में सीएफए प्रोग्राम से मुझे एक जॉब मिल सकती है? इन सब मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। मैं हूं पार्थ वर्मा। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दो। ये हमारी सीएफए गाइडेंस सीरीज का पहला वीडियो है। देखिए इधर, इन तीन मुद्दों के ऊपर अपन बात करते हैं। ये वीडियो है ना, आपको सिलेबस नहीं समझाएगा कि सीएफए का सिलेबस क्या है, सीएफए के एग्जाम्स कब कब होते हैं, कैसा पेपर पैटर्न है, उसके ऊपर नहीं है। ये वीडियो आपके माइंडसेट को तैयार करने के लिए है कि क्या तुझे सीएफए करना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फरवरी 2023, मुझे पता है ऑलमोस्ट 2 साल पुराना डेटा है। पूरी दुनिया में 2 लाख सीएफए चार्टर होल्डर्स थे एंड इंडिया में सिर्फ 3500। आप गैप देख रहे हो, कितना बड़ा गैप है। हजारों लोग इनरोल करते हैं सीएफए में, हजारों लोग। बट कुछ रहते हैं जो कंसिस्टेंटली लेवल 3 तक की जर्नी को पूरा कर पाते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कहीं से कहीं तक कि क्विक क्विक करने वाला तो कोर्स नहीं है कि सर मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैंने सीएफए ले लिया। अरे ऐसे कैसे ले लिया? क्या ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है? आपको 3 अलग अलग लेवल्स हैं, उनके ऊपर अलग अलग लेवल पे कमिटमेंट देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। नाउ अंडरस्टैंड। इन सब के बावजूद भी सीएफए इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। या फिर उल्टा बोलूं तो सीएफए प्रोग्राम इंडिया में सबसे तेजी से ग्रो हो रहा है, स्पेशली पोस्ट कोविड। एक वेव आई है यार, समझ रहे हो? स्टूडेंट्स आर सो मच एक्साइटेड टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग, टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ फाइनेंस। तो ऐसा क्यों होता है कि हजारों लोग शुरू करते हैं एंड बहुत कम लोग ही होते हैं जो उसको फिनिश कर पाते हैं, चार्टर होल्डर बन पाते हैं? देखो ना, इंडिया में इतने लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं जो सीएफए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट ओनली 3500 पीपल हैव एवर बिकम चार्टर होल्डर। राइट? तो ऐसा क्यों है? सबसे पहला रीजन तो है सीएफए लेवल 1 पास करना आसान है, लेवल 2 और डिफिकल्ट है, लेवल 3 तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में टाइटा फिश हो जाती है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कई लोग जॉब के प्रेशर में छोड़ देते हैं, कई लोग लीव्स नहीं ले पाते हैं इसलिए छोड़ देते हैं, कोई दूसरा पर्सनल चैलेंज आ जाता है इसलिए छोड़ देते हैं। बट मेजॉरिटी जो बिगेस्ट रीजन निकल के आता है ना, मेरे से भी स्टूडेंट कंटिन्यूसली आके पूछते हैं सर डेफरमेंट कर दूं क्या, सर मैं कुछ देना चाहिए नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा डिफरेंस है माइंडसेट का। आपको समझना पड़ेगा, अगर आपने सीएफए की पढ़ाई, सीएफए की जो कोचिंग है, कहां से कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, समझना। लेकिन सीएफए की जो कोचिंग है, वो आपने अगर सिर्फ पास होने के पर्पज से करी, ना कि उसको समझने के, तो आप समझ लेना बस लेवल 1 तो आप फिर भी रट्टाफिकेशन करके निकल जाओगे। लेवल 2 तक आते आते आपका ये माइंडसेट फेल हो जाएगा कि बस पास होने के लिए पढ़ लेता हूं। भाई सीएफए जो है ना, वो कोई इंस्टेंट जॉब एंट्री का प्रोग्राम नहीं है कि आप सीएफए घुसे, लेवल 1 क्लियर करा, नौकरी मिल गई। इट इज अ सस्टेनेबल एंड अ ग्लोबल करियर मोबिलिटी। सस्टेनेबल मतलब क्या रिकॉग्नाइज्ड है? क्या क्या आज जो वैल्यू है वो आने वाले कई सालों तक रहेगी? बिल्कुल रहेगी। एंड ग्लोबल करियर मोबिलिटी मतलब मैं इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं अगर आज कनाडा जाता हूं, मैं अगर आज केनिया जाता हूं, मैं अगर आज यूएसए जाता हूं, मेरे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री की सोल कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिकॉग्निशन नहीं है, बिकॉज इट्स अ कंट्री स्पेसिफिक डिग्री। बट वहीं पर अगर आप सीएफए करते हो, क्या सीएफए एक ग्लोबल प्रोग्राम है जो 150 प्लस कंट्रीज के अंदर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है? ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के अंदर ही ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। बाकी की 30 इसलिए नहीं बोली क्योंकि जा नहीं पाओगे कभी वहां तक, समझना। तो अगर आज आप सीएफए कर रहे हो एंड फ्यूचर में मान लो ऐसा कोई किस्मत का प्लान बनता है कि आपको कनाडा मूव होना है, आपको यूएस मूव होना है, जर्मनी मूव होना है, ऑस्ट्रेलिया मूव होना है, न्यूजीलैंड मूव होना है, दिस इज समथिंग विच विल एड अ वैल्यू टू यार। सामने वाला देखेगा, इमिग्रेशन ऑफिसर बोलेगा इज अ सीएफए चार्टर होल्डर, इज एन असेट टू द कंट्री। प्लीज अंडरस्टैंड।
कुछ मिथ्स हैं जो आप लोगों को तुरंत इमीडिएटली ब्रेक करना चाहिए सीएफए को लेके, तुरंत तत्काल प्रभाव से। नंबर वन, कि अगर मैंने लेवल वन कर लिया तो मुझे बहुत ही शानदार नौकरी मिलेगी। देखो, अगर हम आज 2007 से 2010 के बीच में होते ना, 2006, 7, 8, 9, 10 उस समय होते, जब सीएफए का एग्जाम भी इंडिया में नहीं होता था, एग्जाम सेंटर वाज नॉट इन इंडिया, तो लोगों को दुबई जाना पड़ता था, ढाका जाना पड़ता था, दे गो टू काठमांडू, है ना, कुछ उनका लीगल बैटल चल रहा था इंडिया में, तो इंडिया में एग्जाम नहीं हो पा रहे थे, वहां पर जाके एग्जाम दे के आते थे। उस समय इतना रेयर था सीएफए कि आपने लेवल वन निकाल लिया और आपको नौकरी मिल जाएगी, आपने लेवल टू निकाल लिया, अरे सीएफए लेवल टू आ जाओ नौकरी मिल जाएगी। भाई आज के टाइम प्रॉब्लम क्या है पता है? आज के टाइम प्रॉब्लम है बॉम्बे में जूहू एरिया में मीठी बाई कॉलेज वाला जो स्क्वायर है, वहां पर आप खड़े होके ऐसे कंकड़ मार दो, पत्थर मार दो, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि वो किसी सीएफए लेवल वन कैंडिडेट या सीएफए लेवल वन पास्ड आउट को लग जाएगा, क्योंकि वो क्लस्टर है। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, द आइडिया इज कि लेवल वन इतना ज्यादा लोग कर रहे हैं, इतना इजी हो चुका है समझना, कि एक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन फील हो गया। प्लीज अंडरस्टैंड, समझ नहीं आ रहा कि जो एम्प्लॉयर है ना, अब उसके लिए भी जब सब लोग ही लेवल वन करके आ गए तो फिर से वही हो गया ना, इंडिफरेंस हो गया मैं। तो ये तो दिमाग से बिल्कुल हटा देना कि लेवल वन के साथ नौकरी मिल जाएगी। लेवल वन सिर्फ एक वार्म अप है। क्या ये कोई वैल्यू ऐड करेगा? बिल्कुल ऐड करेगा, बट इसको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जैसा लो, ना कि शॉर्टकट जैसा। सिर्फ पास करने का मतलब समझ में आ जाएगा ये नहीं है। मेजॉरिटी स्टूडेंट क्या करते हैं पता है? लेवल वन में पास करने के लिए रट्टाफिकेशन करते हैं, रट ली चीजों को, एंड लेवल टू तक आते आते 80% चीजें तो साफ हो जाती है और फिर लेवल टू समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई करी थी, लर्निंग के लिए तो कभी करी नहीं। लेवल वन कुछ भी मैजिकल नहीं करने वाला आपके रिज्यूम के साथ, बट लेवल वन ये इंश्योर करेगा कि आपका बहुत सॉलिड फाउंडेशन बने फाइनेंस का। देखो, मेहनत करने से डर रहे हो तो मत करना सीएफए, बिल्कुल मत करना। लेकिन अगर आपको उन 3-4 हजार 5 हजार लोगों के बीच में शामिल होने का एक जज्बा है अंदर, तो डेफिनेटली इट इज मेंट फॉर यू। सीएफए अगर आप देखोगे तो जो रियल वर्ल्ड है, जो रियल फाइनेंस वर्ल्ड है, जहां पर इक्विटी रिसर्च है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है, समझना, असेट मैनेजमेंट है, यहां पर अगर आपके फंडामेंटल वीक है तो तुरंत यहां रट्टाफिकेशन थोड़ा ना चलेगा, तुरंत पता चल जाएगा। तो फिर सीएफए एक्चुअली किस चीज के बारे में है? भाई सीएफए इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड डिग्री। मतलब 3 लेवल है, डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग है किन चीजों के बारे में? इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट्स। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको तूने बस पढ़ा और भूल गया, कि पढ़ा पास हुआ भूल गया। क्या सीएफए में समझी हुए कॉन्सेप्ट्स को, कोर कॉन्सेप्ट्स को आप लाइफ के बहुत आगे स्टेज तक लेके जाओगे अपने साथ? एब्सोल्युटली, इट विल क्राफ्ट योर करियर इन फाइनेंस। सर क्या मैं फाइनेंस में हूं तो मेरे को सीएफए करना ही पड़ेगा? आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। 3 लेवल जिनकी मैं बात कर रहा हूं, लेवल वन बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन है, एप्लीकेशन लेवल है। सेल्फ स्टडी की गलती मत करना यहां पर, क्योंकि डिसिप्लिन में नहीं रह पाओगे। लेवल टू में एप्लीकेशन है। एक तो लेवल टू के अंदर एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं लेवल वन के ऊपर, और उसके अलावा एप्लीकेशन भी है। और लेवल थ्री में स्पेशलाइज्ड पाथवे है। पाथवे मतलब जो आप एमबीए में इलेक्टिव्स लेते हो ना, 3 पाथवे, एक हमारा, एक है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, एक है प्राइवेट वेल्थ, और एक है प्राइवेट मार्केट्स। समझना, सीएफए कभी भी फॉर्मूला रटने का गेम है ही नहीं। यहां पर जो रियल स्किल आपको करनी है, जो सीएफए आपको ट्रेन कराता है, वो कराता है अनसर्टिनिटी को इंटरप्रेट करना, एनालाइज कर पाना, मार्केट के मूव्स को समझ पाना, इकोनॉमिक शॉक्स को अंडरस्टैंड कर पाना, इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स को समझ पाना, ग्लोबल रिस्क का असेसमेंट करना, उसका मैनेजमेंट कर पाना कुछ हद तक। इन चीजों के लिए सीएफए आपको ट्रेन करता है। नॉट कि आप फॉर्मूला लिख के बता दो उसको, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, है ना, उससे कुछ भी नहीं होगा सही लाइफ में।
मतलब आपके लिए मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने पहले फाइनेंस पढ़ा है, प्लस एक ये फॉर्मूला होता है केई निकालने का। इस फॉर्मूले से केई आता है। अब ऐसे अगर देखोगे तो 10 मिनट में याद हो जाएगा आपको, 5 बार लिख लो, 10वीं बार 10 बार लिख लो, 11वीं बार अपने आप लिख दोगे। बट अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो क्या आप इस छोटे से फॉर्मूला पे घंटों बात कर सकते हो? क्या घंटों बात कर सकते हो? वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। प्लीज अंडरस्टैंड, इस कोर्स को मेच्योरिटी चाहिए। अगर आप उस ट्रैप में फंसने जा रहे हो ना कि मेरे को तो 1.5 ईयर में तीनों लेवल कंप्लीट करने, भाई इट इज नेवर अबाउट स्पीड। सीएफए करिकुलम आप कितनी तेजी से कर रहे हो इससे कभी कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। आपको ऐसा लग रहा है लेवल 3 करने के बाद तुरंत नौकरी मिल रही है, नहीं। स्किल सेट का गैप है, वो चाहिए, उसको ब्रिज करना पड़ेगा। सीएफए करिकुलम कभी स्पीड के बारे में था ही नहीं। इट इज ऑलवेज अबाउट द डेप्थ। वो तो अब इन्होंने लेवल 1 4 बार कर दिया है, समझना। इसके पहले तो साल में 2 बार ही होते थे। प्लीज अंडरस्टैंड, है ना। 1.5 साल में आज आप कर सकते हो, बट क्या फायदा ऐसा करने का अगर 1 साल घर में बैठना पड़ जाए तो 1.5 साल में करने के बाद, है ना। इससे अच्छा सीखते हुए करूंगा। ये एक ऐसी जगह है जहां पर जर्नी मैटर्स देन द डेस्टिनेशन। लोग बोलते हैं ना, डेस्टिनेशन, इट्स ऑल अबाउट द डेस्टिनेशन, राइट। यहां पर जर्नी मैटर करती है। आप खुद को कितना ग्रो कर रहे हो, क्या हैबिट्स आप बिल्ड कर पा रहे हो, आपकी थिंकिंग प्रोसेस बदली है कि नहीं बदली है मार्केट को लेके। ये सारी चीजें आपको फ्यूचर शेप करेंगी भाई। ये चीजें आपको चार्टर दिलाएंगी। प्लीज अंडरस्टैंड। बट सर, शुड आई डायरेक्टली इनरोल इन सीएफए इफ आई वांट टू परस्यू अ करियर इन फाइनेंस? क्या मेरे को कल ही जाके इनरोल कर लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इधर देखो, सीएफए में बहुत सारे करियर पाथ है। कॉर्पोरेट फाइनेंस है, फिनटेक है, वेल्थ मैनेजमेंट है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, रिटेल फाइनेंसिंग है, अकाउंटिंग टैक्स ऑडिट है, ईएसजी है, प्राइवेट इक्विटी, इक्विटी रिसर्च, क्वांट, वैल्यूएशन, इकोनॉमिक्स, फिक्स्ड इनकम, पता नहीं क्या क्या है ब्रो, रिस्क मैनेजमेंट, राइट। कौन सा पाथ आपको चुनना है? सीएफए आपके लिए एकदम परफेक्ट प्रोग्राम है। अगर आपको मार्केट्स इन्वेस्टिंग में बहुत मजा आता है, अगर आपको कंपनी को वैल्यू करने में मजा आता है, अगर आपको सेक्टर को समझने में मजा आता है, रिसर्च करने में मजा आता है, अगर आपको रिस्क और रिटर्न की अंडरस्टैंडिंग सेट करने में मजा आता है, विच इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अगर आपका इच्छा है, अगर आपकी चेष्टा है कि आप पोर्टफोलियोज मैनेज करो फ्यूचर में जाके, लोगों के वेल्थ मैनेज करो, उनकी क्लाइंट्स की एसेट मैनेज करो, यस, सीएफए प्रोग्राम इज फॉर यू। समझना। एंड ऐसा नहीं है कि यही एक लौता रूट है। फाइनेंस बहुत ब्रॉड है, आपको समझना पड़ेगा। कई प्रोग्राम्स, कई रोल्स ऐसे हैं, जैसे ऑडिट टैक्सेशन है, वहां पर सीए मेक्स मोर सेंस। जनरल मैनेजमेंट है, एचआर है, ऑपरेशंस है, वहां पर एमबीए मेक्स मोर सेंस। फिर कई जगहों पर एफआरएम सीएफपी है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, राइट। अगर आपको रिस्क में करियर बनाना है, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, सीएफए नहीं, एफआरएम मेक्स मोर सेंस। मेरा बोलने का मतलब यह है कि आप सीएफए फुल फोकस से स्टार्ट करो। जब भी करना फुल फोकस से करना, हाफ हार्टेडली मत करना। ये कोई ट्रेंड नहीं है कि मैं मेरे दोस्त को देख रहा हूं सब लोग सीएफए कर रहे हैं तो मैं फोमो में आके सीएफए करूं। इट हैज टू बी अ माइंडसेट बिल्डिंग जर्नी। आप अपने माइंडसेट को बिल्ड करोगे अगले 3 साल में। मैं चाहता हूं, पर्सनली मैं चाहता हूं कि वैल्यूएशन स्कूल से आप जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप सीएफए करते हैं फ्यूचर में, समझना, आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको सीएफए परस्यू करना है एज अ प्रोग्राम, तो मैं ये चाहता हूं कि आप सिर्फ रट्टाफिकेशन ना करो, है ना। सिर्फ रट के काम निकाल के आगे नहीं होगा। क्या आपको चीजों को प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। एग्जाम पास करना टॉप प्रायोरिटी है, बट एग्जाम पास करने के बाद बेरोजगार थोड़ा ना बैठना है घर पे। समझ में आ रही है बात? आपको क्या स्किल सेट की जरूरत है? मार्केट में डिमांड है ना स्किल सेट की। तो सीएफए को अप्रोच कैसे करना है? सबसे पहले तो अपनी स्पीड को स्लो डाउन करो। कोई रश नहीं है अपने को तीनों लेवल्स में जाने का। आराम से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कनेक्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके समझेंगे, तभी सीएफए ज्यादा सेंस बनाएगा। समझ रहे हो? एंड आपको एक सीरियस फाइनेंस रोल्स के लिए रेडी करेगा। लेवल 1 जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, ये बात ध्यान रखना। लेवल 1 में अगर आप गच्चा खा गए तो लेवल 2 भी हाथ से गया, लेवल 3 तो फिर गया ही गया।
वेदर इट इज़ फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें लेवल 2 में भी आ रही हैं, लेवल 3 में भी आ रही है, इंटरव्यूज़ में भी आ रही है। तो लेवल 1 को ओवर कॉन्फिडेंस में सिर्फ़ इंट्रोडक्टरी है, डेफिनेशन ही डेफिनेशन है, ये तो समझने की गलती करना ही मत। आपको रियल वर्ल्ड क्यूरोसिटी के साथ काम करना पड़ेगा। आप अगर इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो जाओ जाके पढ़ो सेबी आरबीआई का जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन के ऊपर रिपोर्ट आया है। अगर आप इक्विटी वैल्यूएशन पढ़ रहे हो, तो कोशिश करो कि आप एक एक्चुअल स्टॉक को वैल्यू कर पाओ। जब आप थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ जोड़ देते हो ना, तो आप उस कांसेप्ट को कभी नहीं भूल पाते। ये बात ध्यान रखना हमेशा। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? एंड सिर्फ फॉर्मूला नहीं पढ़ना है भाई, हमको पूछना है कि इसका यूज क्या है, ये कहां पर अप्लाई होता है, और इसी से अपने को डीप स्टडी, डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी है। लास्ट थिंग, आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। क्या आप सीएफए सही कारणों से कर रहे हो या इसलिए कर रहे हो क्योंकि दूसरे कर रहे हैं? मेरा काम एज अ फिनेंस मेंटोर आपको सही डायरेक्शन में गाइड करना है मेरे भाई। ठीक है? अब आप आराम से, छोटा सा वीडियो था 16-17 मिनट का, अब आप आराम से नीचे कमेंट में जाओ और मेरे को आपकी जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सीएफए को लेके, आपके दिमाग में जो भी डाउट है, आप वो सब लिखो। मैं कोशिश करूँगा उनका रिप्लाई करने की या उन पे फ्यूचर में वीडियोज़ बनाने की। अगर आप चाहते हो कि हम सीएफए गाइडेंस सीरीज़ के अंदर और भी वीडियोज़ को इंक्लूड करें, तो आप सजेस्ट करो नीचे, क्या सुनना चाहते हो? क्या समझना चाहते हो? क्या सीएफए का पूरा रोड मैप समझना चाहते हो? क्या करिकुलम को समझना चाहते हो? क्या टॉप मिथ्स को समझना चाहते हो? समझना, क्या मैं पूरा प्लान लेके आऊँ, कैसे सीएफए करना है, क्या करना है? समझ रहे हो? क्या-क्या वेरियस मेरे फ़ील्ड्स हैं, कब मेरे को इंटर्नशिप करनी है, मैं कैसे कौन-सी स्किल्स लेनी है, बताओ मुझे। जो चाहिए स्पेसिफिकली बताओ, एंड आई प्रॉमिस कि मैं उसको आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है? तब तक के लिए दिस इज़ पार्थ वर्मा, साइनिंग ऑफ।